रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो वेरिएबल से हम कंटिन्यू करते हैं। वेरिएबल था मेमोरी लोकेशन, जहाँ पर हम कोई डाटा स्टोर करते हैं। अब वो मेमोरी लोकेशन किस तरह का डाटा स्टोर कर सकती है, इंटीजर का भी, और वो डाटा स्टोर कर सकती है पॉइंट्स वाली वैल्यूज, या कोई भी डाटा आपने स्टोर करना है तो हम उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते थे। जैसे इंट है, फ्लोट है, हमारे पास चार है। उसके बाद हमने देखा था कि वेरिएबल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो मेमोरी लोकेशन है। आपका जो डाटा है वो एग्जीक्यूशन के दौरान रैम में स्टोर होता है। अब रैम में स्टोरेज के लिए आपको मेमोरी में कोई लोकेशन चाहिए, तो वो वेरिएबल आपके लोकेशन होती हैं। ये हमने कुछ कीवर्ड्स पढ़े थे, इंट, डबल, चार, स्ट्रिंग वगैरह, जिनमें हम वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं। अब ये बुलियन जो डाटा टाइप है, बूल जिसको लिखा हुआ है, इसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू, फॉल्स, जीरो, वन। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जो आज हमारा टॉपिक है, कि वेरिएबल जब हम रैंडमली क्रिएट करते हैं मेमोरी में। यहाँ पर मैं आपको पेंट पर स्ट्रक्चर बना के डिफाइन कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, अब जो वेरिएबल है समझ लें, ये एक सारी एक रैम है आपकी। आपने ये पहला वेरिएबल बनाया यहाँ पे, और उसका नाम रख दिया आपने ए। हो सकता है इसके अंदर इंटीजर डाटा स्टोर हो। दूसरा आपने वेरिएबल बना दिया बी। तीसरा आपने बना दिया सी, या नम वन, नम टू, नम थ्री, नम फोर, नम फाइव। अब पांच छह वेरिएबल ने 10 वेरिएबल आपने इस तरह बना दिए। अब हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई नाम आपने रख दिया, और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी आपकी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि आपने डाटा स्टोर करना है इन सब में। डाटा जब आपने स्टोर करना है तो उसको एक्सेस करवाने पर भी टाइम लगेगा प्रोसेसर का। अब हम सपोज कर लेते हैं कि पहला डाटा हमने ये एक्सेस करवाया। ये डाटा, इसका समझ लें वेरिएबल का नाम था ए, और इसके अंदर हमने लिखवा दिया था फाइव। अब वो फाइव यहाँ पर शो हो जाएगा। अब फाइव के बाद यहाँ पर बी, सी, डी, अब ये सारे डिफरेंट लोकेशन पर वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, सबका नाम डिफरेंट है। जबकि सब में डाटा एक ही तरह का स्टोर हो रहा था। इसमें पाँच था, इसमें 10 था, इसमें 15 था, मल्टीपल लोकेशन थी, पर उनकी टाइप सेम थी। पर वो लोकेटेड भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर थे। तो फिर जब एक्सेस हम करेंगे, ए यहाँ पर है, फिर यहाँ पर गए, फिर सी, तो इनका एक्सेस टाइम भी ज्यादा है। इनके नाम भी डिफरेंट हैं। हम एक ही नाम से इनको डाटा को स्टोर नहीं करवा सकते। हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं कि अगर पांच भाई हैं, तो फैसलाबाद में अगर वो घर कोई सिटी हाउसिंग में रह रहा है, कोई फोर सीजन में रह रहा है, बहुत दूर दूर लोकेशन पर सारे रह रहे हैं। तो अगर किसी ने शादी का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बहुत दूर दूर सबको जाना पड़ेगा। तो इसका क्या हल आपके माइंड में आ रहा है? हाँ जी फ्रेंड्स, तो इसका क्या सोल्यूशन आपके माइंड में आता है? ये आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। आप क्या करें, आप इन सबको एक ही जगह पर एक प्लाजा टाइप, या आप इसको बोल सकते हैं फ्लैट, बोल सकते हैं अपार्टमेंट, बोल सकते हैं, आप सबको एक ही जगह कोई एक कनाल का, आप या दो कनाल की जितनी भी जगह है वो लें, और उसके आप इस तरह अपार्टमेंट्स या फ्लोर्स बना दें। अब बेसिक जो वेरिएबल की डेफिनेशन थी वो था यहाँ पर मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी सेल बॉक्स जिसके अंदर डाटा स्टोर होगा। तो यहाँ पर ये जो सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो गए हैं, ये इसको हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस। कि एक मेमोरी लोकेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इस तरह मेमोरी लोकेशन है जिनके अंदर डाटा स्टोर होगा। अब यहाँ पर जो इसका नाम है वो सेम होगा। यहाँ पर था ना ए बी सी डी, सबके नाम डिफरेंट थे, पर यहाँ पर जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका नाम हम रख देते हैं ए डबल आर, तो यही नाम पूरी की पूरी बिल्डिंग का ही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर सबका ही नाम ए आर आर है, तो हम डाटा अगर स्टोर करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि डाटा ने इस ब्लॉक, इस डब्बे में स्टोर होना है, इसमें या इसमें? कोई आंसर कर सकता है इसका? अनम्यूट करके आप आंसर कर सकते हैं।
चलें, इसका आप आंसर करें कि अगर आप किसी बिल्डिंग में गए हैं तो वहां पर डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तो जो सबसे एंटर होते ही पहला फ्लोर आता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। और ये वाला फ्लोर कौन सा होगा फिर? हाँ जी, फर्स्ट। बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें, या फिर इस तरह कर लेते हैं कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट से, जो एक्टिव नहीं है उनको मीटिंग से रिमूव कर देते हैं, या जो चैट में भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और जो अनम्यूट भी नहीं कर रहे खुद को। क्योंकि आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत जरूरी है। अब हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा फ्लोर नंबर हो जाएगा 0। ये वाला जो है, ये फ्लोर नंबर हो जाएगा 1। और उससे ऊपर वाला 2, और इस तरह ऑनवर्ड हम इनको नंबरिंग दे देते हैं। और जो हमने डाटा स्टोर करना है इसके अंदर, तो हम लिखेंगे उसका नाम है ARR और उसकी लोकेशन 0। अब इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? हम लिखेंगे हमारी एरे का नाम, फॉर एग्जाम्पल ARR, आगे हम ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रैकेट में हम पास करेंगे उसका एड्रेस या लोकेशन, या इसको बोलते हैं हम इंडेक्स, और आगे उसकी हम वैल्यू लिख देंगे जैसे 15। तो जैसे हम इस तरह AR 0 इक्वल टू 15 लिखेंगे, तो उस 0 वाले बॉक्स में हमारा डाटा 15 स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई सबको कि हमने क्या किया है? एक ही नाम रख के डिफरेंट लोकेशन पर उसके हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं। उसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं? वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते थे, हम लिखते थे इंट ए, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अगर उसमें वैल्यू रखवानी है, हम लिखते थे ए इक्वल टू 10, 10 उसमें स्टोर हो गया। अब एरे में क्या है? एरे है कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस विद सेम नेम एंड डाटा टाइप। अब नाम हमारा सेम होगा, डाटा भी सेम होगा, यानी अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे हम डाटा स्टोर करवाएंगे, नंबर्स वगैरह, वो इंटीजर के ही होंगे, फ्लोट वाला बीच में नहीं आएगा। हमने इसका नाम रख दिया ARR। अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि इसमें हमें फ्लोर्स कितने चाहिए। अगर 5 हमने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के अंदर लिख देंगे 5, यानी सिर्फ हमें 5 यहाँ पर एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है। अब जो सबसे पहला एलिमेंट स्टोर होगा वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर होता है? कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताए। सबसे पहला एलिमेंट एरे का किस इंडेक्स पर स्टोर होता है? अब इंडेक्स क्या होता है? जो एरे के अंदर आप ये पार्ट वैल्यू पास करते हैं, रेफरेंस या लोकेशन नंबर, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। ग्राउंड फ्लोर तो एक समझाने के लिए आपको बताया गया था। नुमेरिकली हम अगर एरे को डिस्कस करें, तो कौन से नंबर वाले इंडेक्स पर डाटा पहला स्टोर होगा? स्टूडेंट्स आप, 0। हाँ जी सर, बस 0 इंडेक्स पर पहला डाटा स्टोर होगा, क्योंकि हमने भी जो यहाँ पर डाटा स्टोर किया था वो 0 इंडेक्स पर ही किया था, जो 15 स्टोर हुआ था। इसी तरह अब आगे हमने अगर डाटा स्टोर करना हो, यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर करनी हो, तो AR हम लिख लेंगे 2। तो यानी ये जो प्रोसेस हमने किया इसको बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम एक एक करके वैल्यू पास ना करें, हम इकट्ठी ही उसमें वैल्यूज पास कर दें। जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारी एरे का नाम है ARR, और उसकी ब्रैकेट्स इक्वल टू, अब आगे हम लिखेंगे करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का मतलब ये है कि आप इसमें एक टेबल में या एक सीक्वेंस के अंदर आप वैल्यूज में पुट करना चाह रहे हैं। सबसे पहला इंडेक्स है 0, तो 0 इंडेक्स पर हम स्टोर करवा देंगे 15। दूसरा इंडेक्स है 1, उस पे यहाँ पे उसी तरतीब से आ जाएगा 10। यानी जो भी हम नंबर जिस तरतीब से लिखेंगे वो उसी तरतीब से हमारी एरे में स्टोर हो जाएगा। लाजमी नहीं कि आप सारे ही डाटा स्टोर करवाएं। आप 3 करवाने, 4 करवाने हैं, 5 अगर आपकी लिमिट है, तो आप वो 3, 4 या 2, एक जितने भी चाहे वो करवा सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट्स यहाँ पर इंडेक्स नहीं यूज कर रहे, तो वो ऑटोमेटिकली 0, 1, 2, 3, 4 पर स्टोर करवा देगा। ये तब होता है जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो। इंट एरे आपने लिखा,
आगे आपने बता दिया कि 5 इसमें हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए। ये वाली वैल्यू 0 इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगी, ये 1 पर, ये 2 पर और ये 3 पर। इस तरह आपकी एरे है डिक्लेयर हो जाएगी। ये जो एरे है, अगर हमने इसका डाटा शो करवाना हो तो वो कैसे होगा? हम लिखेंगे सी आउट एरे। सबसे पहले हम इंडेक्स शो करवाएंगे 1, फर्स्ट वैल्यू वो 0 इंडेक्स पर पड़ी हुई है, ये शो हो गया। फिर उसके बाद हम एंडल यूज कर लेंगे। आपने नोट करके मुझे चीज बतानी इसमें क्या चीज सेम है क्या चीज डिफरेंट हो रही है, और मुझे इसका सोल्यूशन बताना है। अब हमने 1 इंडेक्स वाली वैल्यू शो करवानी है, और उसके बाद अगेन एंडल, और इसी तरह हमने नेक्स्ट 1 के बाद अगली वैल्यू है हमारी 2, वो शो करवानी है। और लास्ट यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 3 है, वो हम शो करवाएंगे। 0, 1, 2, 3, ये 15, 10, 5 और 9 हमारा इस तरह शो हो जाएगा। तो क्या आपके माइंड में कोई और बेहतर ऑप्शन आ रहा है कि हम ये बार बार ना लिखें, हम कुछ और टेक्निक यूज कर लें जिससे ये लाइन एक ही बार लिखनी पड़ेगी? तो आपके माइंड में एक मेथड आ रहा हो जिसमें कि हम पहले वैल्यू 0 रखवा दें, फिर वो खुद ही 1 हो जाए, खुद ही 2 हो जाए, और वो 0, 1, 2, 3 या 0 से 9 जितना भी हमें चाहिए वो खुद ही आगे मूव होता रहे। जी स्टूडेंट्स, चैट में आप वॉइस में बताएं कोई ऐसा मेथड आपने पढ़ा हो कि जिसमें वैल्यू हम 0 से स्टार्ट दें और आगे वो खुद ही 1, 2, 3 इंक्रीज होते रहे। चैट में हाँ जी, कंडीशन लगेगी, बिल्कुल लगती है उसमें कंडीशन। अब ये काम आप देखिए, प्रॉब्लम से ही आपको इसका आंसर मिल रहा है। बिल्कुल तलहा ने ठीक आंसर किया है कि हम लूप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। सी आउट ए आर एंड एल, सी आउट ए आर एंड एल, एक चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो जहाँ पर रेपिटेशन होती है वहां पर हम लूप यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 0, 1, 2, 3 चेंज हो रहा था, तो हम अपने लूप भी 0 से स्टार्ट कर लेंगे। 0 हमारे आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1, फिर 2, इस तरह हम उसकी वैल्यू को शो करवा देंगे। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल पर और देखते हैं कि हमारी एरे किस तरह काम करती है। काफी चांस है कि फर्स्ट टाइम में समझ नहीं लगी होगी, तो आप सब स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ें, फिर मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाता हूँ। ये जो सामने स्क्रीन शेयर और इसको एक बार रीड करें। चैट में रिस्पॉन्स देंगे आप। एरे का साइज हम बताने के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट? चैट में आप लोग बताएंगे। एरे का साइज कि उसमें 5 एलिमेंट होंगे, 10 होंगे, ये बताने के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, किस ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं? कौन सा है एक्स का? बिल्कुल ठीक आंसर है स्क्वायर ब्रैकेट। ये हम वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं, मैंने जो लिखा था 15, 20, 25, उसमें मैंने ये स्पीच मार्क्स नहीं लगाए थे, पर यहाँ पर इसने स्पीच मार्क्स लगाए हैं। इसकी क्या रीजन है? स्पीच मार्क्स आप इसको कह लें या डबल नोटेशंस कह लें। डाटा जो है उस पर डिपेंड करता है। तो अब आपने आंसर करना है कि यहाँ पर हमने स्पीच मार्क्स क्यों लगाए हैं। ये जो वैल्यूज हैं, बाकी सारा प्रोसेस तो सेम है जो हमने पहले किया था, पर यहाँ पर वोल्वो BMW वगैरह के साइट्स पर स्पीच मार्क्स क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि
ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हमने जब पढ़ा था हेलो वर्ल्ड पाकिस्तान, कोई नाम शो करवाना है तो तब हम जहां पर भी स्ट्रिंग यूज होगी उसको डबल कोटेशंस के अंदर ही लिखेंगे। इसकी आप डाटा टाइप देखें, इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या डाटा टाइप होती है? इसमें आप डबल कोटेशन लगा के कोई अल्फाबेट्स या अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक जो वैल्यूज हैं उनके कम्बिनेशन इस्तेमाल करके आप डाटा स्टोर करवाते हैं। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ये सारा हेडर फाइल्स वगैरह आपको पता है। जब आपने स्ट्रिंग यूज करनी है डाटा टाइप तो आपको हैश इंक्लूड एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी स्ट्रिंग की, जिसमें स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस होते हैं। आप में से मुझे स्टूडेंट्स चैट में बताएंगे कि फोर्ड जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पर मौजूद है। ये बिल्कुल ठीक आंसर किया सबने। सेकंड इंडेक्स पर। सेकंड नहीं आपने बोलना, टू बोलना है, क्योंकि सेकंड तो ये बनेगा फिर। आप बोलेंगे 0 1 और 2। तो टू इंडेक्स पर फोर्ड मौजूद है। यहाँ पर देखें उसने पहले 0 इंडेक्स पे रखवाया था वोल्वो, फिर नीचे उसने उसकी वैल्यू चेंज करके ओपन कर दी, और बाद में जब 0 इंडेक्स पे उसने वैल्यू शो करवाई तो जस्ट लाइक वेरिएबल की पहली जो वैल्यू थी, जब नई वैल्यू आप उसको रखवाते हैं पहली खत्म हो जाती है, फिर आगे वो ओपन शो हुआ। हम इसमें चेंजेस करके और देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें सीख सकते हैं फर्दर। अब स्ट्रिंग में हमने ये बोलो BMW मजदा वगैरह रखवा दिया। हम इसमें एक और ऐड करवा देते हैं, सुजुकी। अब हमने इसमें सुजुकी रखवा दी। 0 1 2 3 4। अब ये टोटल कितने एलिमेंट्स बन गए? 5। तो यहाँ पर हमने लिमिट डिफाइन की थी 4 की, तो यहाँ पर भी हम इसको 5 कर देंगे। अब अगर मैंने सुजुकी को शो करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा मुझे चैट में बताएं। आपका ही लिखा हुआ मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चलाऊंगा। अगर मुझे सुजुकी शो करवाना है तो मैं यहाँ पर क्या सी आउट करूंगा? चैट में 4 ही आप लिख के भेजें जो भी आपको लगता है यहाँ पर सिंटैक्स आएगा। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी एरे में से सुजुकी को हम शो करवाएं। तो बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी करें। अभी जैसे उसने ओपल को शो करवाया था सेम वही चीज़ होगी, सिर्फ आपने इंडेक्स उसमें चेंज करना है। सी आउट तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आप रिस्पॉन्स करें चैट में। शो करवाते ऐसे हैं कि हम लिखते हैं, हाँ जी, स्टार का मैसेज आया है और एज नंबर 4513। आपका आंसर ठीक है। असलन आपकी ब्रैकेट्स का सिर्फ इशू, बाकी ठीक है। एज नंबर 4492। आपका भी आंसर ठीक है, लास्ट पर बस सेमीकोलन आएगा। तो सी आउट हम करेंगे हमारी एरे का नाम। एरे का नाम एग्जैक्ट होना चाहिए, ए डबल आर या ARRY नहीं लिखना। जो आपने नाम रखा है वही आपने यूज करना है। आगे हम लिखेंगे इंडेक्स, वो है 4, और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एंडल जरूरत तब पेश आएगी जब हम उसके बाद भी आगे कोई वैल्यू शो करवा रहे होंगे। इसको हम चला के देखते हैं। लेकिन सुजुकी आगे शो हो गया क्योंकि ये 4 इंडेक्स पर मौजूद है। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हम एक एक एलिमेंट नहीं शो करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज ही शो हो जाएं। तो आपको पता है कि आपने स्टार लेना होता है 0 से, फिर उसके बाद आप हैंडल करेंगे क्योंकि आपने नेक्स्ट वैल्यू अब शो करवानी है। इसकी हायरार्की आपने मेंटेन रखनी होती है। उसका एडवांटेज ये होता है कि आपका प्रोग्राम एक प्रॉपर तरतीब में नजर आता है। हाँ जी। आप देखें प्रॉपर एक तरतीब में लग रहा है।
अब जीरो की जगह हम यूज करेंगे नेक्स्ट में वन, क्योंकि वन इंडेक्स वाली वैल्यू, फिर टू, और फिर थ्री। इसके बाद हम यूज करेंगे इंडेक्स फोर वाली वैल्यू। अब जब हम ये लाइन लिखेंगे तो जीरो पे वॉल्वो BMW एक तरतीब से हमें हर बार न्यू लाइन पर आउटपुट मिलेगी। मसला यहाँ तक कोई नहीं है, प्रॉब्लम तब आएगी जब वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी। अगर 100 वैल्यूज हो तो हम 100 बार ये लाइन लिखेंगे, ये तो बहुत पुअर लॉजिक होगी हमारी। तो हम इसका ये सोल्यूशन प्लान करेंगे कि हम लूप यूज करेंगे। लूप में हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, जीरो से, जाएंगे कहाँ तक, फोर तक। और हम इसको फिर शो करवा देंगे यूजिंग वेरिएबल। हम यहाँ पर कांस्टेंट या कोई नंबर यूज नहीं करेंगे, हम वेरिएबल यूज करेंगे। तो ये वाला सारा जो सेक्शन है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट क्या होता है कि वो कोड जिसको हमने कंपाइल नहीं करवाना। अब देखें, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ये कोड चलेगा ही नहीं क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट हम अपनी सहूलत के लिए प्रोग्राम में लिखते हैं, कोड को डिफाइन करने के लिए, या उस कोड को लिखने के लिए कमेंट्स में जिसका हम रिजल्ट्स नहीं चाहते। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब लूप। लूप के लिए हम ले लेते हैं फोर लूप। मल्टीपल ऑप्शन है, हम फोर चूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें हम स्टार्ट एंड और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक लाइन पर बता देते हैं। इंट आई इक्वल टू स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे, हम स्टार्ट लेंगे जीरो से। तो हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया, आई लेस देन फाइव, और इसके बाद आई प्लस प्लस। तो इससे होगा क्या, पहले हम सिंपल इसकी वर्किंग देखते हैं, आई और एंड एल। क्या हम देखते हैं कि वाकई जीरो से फोर जा रहे हैं, नहीं जा रहा है, हमारी लूप सही काम कर रही है नहीं कर रही। हम इसको चला के देखते हैं सामने। ओके, तो यहाँ पर एक एरर आया, कुछ स्टूडेंट बताएगा क्या एरर आया। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, एरर जल्दी से बताएं। दो मैसेज आ चुके हैं जी, बिल्कुल सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाएंगे और इस कोड को दोबारा हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे जो नंबर्स हैं जीरो से चार वो शो हो जाएंगे। अब हमने प्लानिंग कर ली प्रॉपर। हम जीरो से चार तक इंडेक्स वाली जो वैल्यूज हैं उनको शो करवाएंगे एरे के अंदर। ए डबल आर हमारी हमारी एरे का नाम था कार्स। कार्स, और आगे ब्रैकेट हमने यूज की और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें सारा काम वही है जो हमने नीचे किया था, पर इस लूप का हमें क्या एडवांटेज हुआ, सी आउट सेम है, नीचे देखेंगे कार्स सेम है, ब्रैकेट सेम है, सिर्फ ये आई चेंज हो रहा था, और बाकी ब्रैकेट हैंडल सारा कुछ सेम है। तो हो गई यहाँ पर ये कि कार्स का जीरो इंडेक्स पहले चलेगा, जीरो इंडेक्स पे वॉल्वो शो हो जाएगा, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, इस तरह जीरो से लेके चार तक टोटल हमारी पांच वैल्यूज शो हो जाएंगी जो हमने एरे के अंदर स्टोर करवाई थी। यहाँ पर देखें सारी सारी वैल्यूज शो हो गई। तो इस तरह आप एरे के अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हैं, और वैल्यूज आप किस तरह एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, इंडेक्स की वजह से भी, और डायरेक्टली भी आप वैल्यू किसी भी लोकेशन पर पास कर सकते हैं। अब हम एरे के आगे कुछ देखें इसके प्रॉपर्टीज। एरे एंड लूप्स ये भी हमने किया फॉर लूप के थ्रू। जैसे वो कह रहा है कि आपके एलिमेंट्स हैं कुछ, पांच वैल्यूज हैं उसमें, और जीरो से हम स्टार्ट करेंगे लेसन फाइव, सेम प्रोग्राम जो भी हमने किया है। जिसको इस स्लैशन का नहीं पता वो पूछ ले। हमने यहाँ पर यूज किया था एंडल। तो एंडल का मतलब भी वही है कि लाइन को एंड करना है, स्लैशन का मतलब यही है कि न्यू लाइन इसके बाद हमें चाहिए, एलिमेंट शो करवाएगा वोल्वो, फिर न्यू लाइन, फिर BMW शो कराएगा, फिर न्यू लाइन। हाँ जी, ये जो आउटपुट है ना, ये डिफाइन करने के लिए उसने मजीद इसको आगे किया है ब्रेकडाउन, कि आई की वैल्यू पहले शो हो जाए, फिर इक्वल टू उस इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है वो आगे शो हो जाए, और फिर न्यू लाइन। इस तरह आपकी जो आउटपुट है वो बेहतर शो हो जाएगी। अगर आप नई इंडेक्स शो करवाना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। अब हम एरे की ही कुछ एक दो एप्लीकेशंस या जो प्रोग्राम आपको पेपर ओरिएंटेड हैं वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हम एरे को यूज करके कर क्या सकते हैं, हम सम फाइंड कर सकते हैं नंबर्स का,
हम मैक्सिमम वैल्यू गिवन रेंज में से फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू, या कोई भी हम न्यूमेरिकल या कलेक्शन ऑफ डाटा जिसमें सेम टाइप की वैल्यूज हमने स्टोर करवानी वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोग्राम हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। हम यहाँ पर एरे का ये पर्पज लेते हैं फिलहाल कि एक हम एरे लेते हैं जिसमें 10 एलिमेंट्स हो और हम पहले उनको शो करवाएंगे। तो इन यार अब इनपुट का मेथड भी सेम ही है। जहां पर आप सी आउट लिख लेते हैं पिछले प्रोग्राम में, आपने यहाँ पर लिखा है सी आउट कार आई, तो सी आउट की जगह आप सी इन लिखेंगे तो जो वैल्यूज हैं जो आप यहाँ पर देखें कि पहले ही हमने साइन की थी वो हम इनपुट भी करवा सकते हैं। यानी कोई मसला नहीं है एरे के अंदर वैल्यू इनपुट करवाना, जस्ट लाइक आप वेरिएबल में करते हैं सी आउट एंटर नंबर फिर सी इन ए, सिमिलरली सारा कुछ सेम होगा। आपने बस यहाँ पर सी आउट की जगह सी इन लिखना है, बाकी सारा सेम ही प्रोसीजर होगा। अब हम यहाँ पर एक एरे लेते हैं जिसमें कोई 5-10 नंबर हो, हम उसका नाम लेते हैं ए डबल आर, और हम 5 इंडेक्स उसको पास कर देते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, राइट प्रोग्राम दैट हैज एन array of 5 इंटीजर्स, क्योंकि हमें जो वैल्यू स्टोर करनी है वो इंटीजर टाइप की होंगी। इट शुड शो एंड कैलकुलेट द सम ऑफ 5 नंबर, यानी जो नंबर्स हैं उसको वो शो करवाए और उनका जो सम है वो भी शो करवाए। तो अब हम इस प्रॉब्लम को माइंड में रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाएंगे। अब 5 नंबर हमें चाहिए, हम यहाँ पर चलिए रेड्यूस करके कोई भी 5 नंबर लिख देंगे। और इसमें 2, 5, 3, 7 और 10, ये हमारे हो गए यहाँ पर 5 नंबर। हम पहले इनको शो करवाएंगे। तो अब सिमिलर मेथड है कि हम लूप यूज कर लेते हैं फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। 0 से ही हम स्टार्ट करेंगे हर बार क्योंकि एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। सी आउट लिखेंगे ए डबल आर, और यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज करके आई यूज कर लेंगे क्योंकि आई में जो वेरिएबल है, आई वेरिएबल उसकी वैल्यू पहले 0 है फिर 1, और इस तरह की आगे कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी जब तक कि वो 4 नहीं होता। जैसे ही 4 होगा तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। फिलहाल हम नंबर्स को शो कराते हैं, तो हम इसके बाद देखते हैं। 2, 5, 3, 7, 10 इसी तरतीब से शो हो जाने चाहिए। हम यहाँ पर अगेन सेमीकोलन, देखिए नंबर जिस तरतीब से हमने लिखे उस तरतीब से शो हो गए। बिफोर सम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में नंबर शो करवाने हैं, यानी पेपर में आपको प्रोग्राम आ जाता है कि कैरे डिक्लेयर करें, उसको इनिशियलाइज करें और रिवर्स ऑर्डर में नंबर शो करवाएं। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है कि जैसे 2, 5, 3, 7, 10 है, तो आप उसको पहले 10 नंबर यानी लास्ट एलिमेंट शो करवाएं पहले, फिर 7, फिर 3, फिर 5 और फिर 2। हाँ जी, इसका सोल्यूशन बताएं क्या होगा, आप चैट में भी बता सकते हैं और आप वॉइस में भी बता सकते हैं। आपको जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, टाइम मीटिंग का शॉर्ट है। हम कैसे इस एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में शो करवा सकते हैं। रिस्पॉन्स आए स्टूडेंट्स के कि पेज नंबर 4519 कह रहे हैं कि डिक्रीमेंट होगा और 5 से स्टार्ट करेंगे हम और 0 तक जाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि हम 5 से स्टार्ट लेंगे, इस पे जरा गौर करें। हमारा एलिमेंट है 0, 1, 2, 3 और 4, तो हम 5 से तो स्टार्ट ले ही नहीं सकते क्योंकि 5 पर हमने कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं करवाई। आई इज इक्वल टू 10 होगा और आई लेस देन इक्वल टू 10 और डिक्रीमेंट हो ही जाएगा। एज नंबर 4499 कह रही है कि हम 10 से स्टार्ट लेंगे। देखिए हम जो 0 से 5 लिखे है ना,
ये इंडेक्स है, ये वैल्यूज नहीं है। और ये जो है 2 5 7, ये रैंडमली इसलिए मैंने लिखा ताकि आप इंडेक्स से और वैल्यू से कंफ्यूज ना हो। इस 2 का इंडेक्स है 0, इसका तो इंडेक्स है 1। स्टार्लिंग। तो इसका इंडेक्स 10 का है 4। पेज नंबर 4519 कह रहे हैं कि 4 से हम स्टार्ट लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट है वो 4 हो जाएगा। अब क्योंकि हम 4 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो हम ग्रेटर देन में कंपैरिजन करेंगे 0 के साथ। अब ग्रेटर देन 0 यानी 1 तक जाएगा, पर हमें 0 भी चाहिए, फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद आई 4 से 3, 3 से 2 होगा, तो ये इंक्रीमेंट की बजाय हम इसको डिक्रीमेंट करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में शो होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल ठीक, रिवर्स ऑर्डर में शो हो रहे हैं। यानी हम रिवर्स में भी शो करवा सकते हैं और जिस ऑर्डर में आए हैं उस ऑर्डर में भी शो करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब आते हैं सम पे। सम में हमने क्या करना होता है, हमने हर एलिमेंट को एक कंटेनर में स्टोर करवाना है। हम यहाँ पर एक कंटेनर शुरू में ले लेते हैं, इंट सम, जिसके अंदर हम सम की वैल्यू स्टोर करेंगे। इनिशियली हम कह देते हैं कि वो खाली है, उसके अंदर 0 है। ब्रैकेट हम यूज कर लेंगे। हमने सम की जो वैल्यू है उसके अंदर हम लिखेंगे ऐड करके सम प्लस एरे और आगे उसका इंडेक्स। तो इससे हमारा क्या होगा, जो भी वैल्यू हर बार आएगी डिफरेंट, वो उसमें सम में ऐड होती जाएगी और उसके बाद हम सम को नीचे शो करवा देंगे। इसको चला के देख लेते हैं हम। अब देखिए सारी वैल्यूज शो होगी और नीचे 27 सम शो हो गया। अब इस पर आपने गौर करना है अभी, और नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सम कैसे कैलकुलेट हुआ। हिंट ये है कि सम की जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी वो करंट एरे के इंडेक्स वाली वैल्यू से ऐड होगा और सम के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। जैसे 0 प्लस 2 2 2 स्टोर हो गया, फिर अब सम में 2 है,